नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और दोस्तों, छूना है आसमां पर आज मौजूद हैं बेहद ही मदमस्त कर देने वाली आवाज के मालिक शबाब साबरी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक तराने दिए हैं बॉलीवुड में। और दबंग के हमको पीनी है या फिर इस साल के स्पेशल 26 के गोरे मुखड़े पे मर जावा को कौन भूल सकता है। और एक चीज और बता दूं कि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक भी हैं ये। बहुत ही खूबसूरत आवाज में गणेश वंदना गाते हैं ये। स्वागत है आपका छूना है आसमां पर शबाब जी। शुरुआत करेंगे आपके, क्योंकि सहारनपुर से हैं और आपके खानदान का संगीत की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो विरासत में आपको संगीत मिला हुआ है। शुरुआत से कुछ बताइए। जैसे कि मेरा जन्म सहारनपुर यूपी में हुआ और मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद इकबाल साबरी, अंकल अफजाल साबरी, जो हिंदुस्तान का एक नायाब तोहफा ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स के नाम से दुनिया उनको जानती है, तो मैं ऐसे घर से वाबस्ता रखता हूं। और जो मेरा आगाज हुआ है अपने वालिद मोहतरम, अपने चाचा हुजूर को सुनते हुए, फिल्म प्यार के तो डरना क्या, जिस वक्त मेरी एज ओनली 16 ईयर्स 16 साल का था, तो उस वक्त ये गाना रिकॉर्ड हुआ, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तो उसमें मुझे प्रैक्टिस करता था, अंकल को सुनता था, डैडी को सुनता था, तो सुनते सुनते फिर तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड के साथ साथ फिर उसका फर्स्ट म्यूजिक जो है, जिसे तराने के रूप में निभाया है, तो वो मैंने उस वक्त गाया। और मेरे लिए खुशनसीबी ये रही कि उसी वक्त पिक्चराइजेशन वो हमारे ऊपर ही हुआ सॉन्ग। तो डैडी, अंकल और मैं कुल्लू मनाली उस गाने के लिए गए। वो पिक्चराइजेशन हम लोगों के ऊपर है। और सबसे बड़ा हाथ इसमें मेरे उस्ताद मरहूम उस्ताद रशीद खान साहब, जो मेरे नाना लगते थे रिश्ते में, उन्होंने मेरा आगाज कराया। उसके बाद जो भी तालीम, जो गा रहा हूं, सब कुछ वो वालिद मोहतरम और चाचा हुजूर का एक सदका है, तो पहले सब। और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा आप रियाज नहीं करते, इतनी मझी हुई आवाज है, पकी हुई आवाज है कि आप एक बार रिकॉर्ड करने जाते हैं बस, और माशाल्लाह आवाज, गाना तो निकल के जो आता है वो सबके सामने। क्या है कि रियाज तो पहले जैसे तो रियाज रहे नहीं अभी जो पहले होते थे, मगर ये रहा है कि कोशिश ये है कि आजकल का एक वक्त, हम लोग जब गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस, हमारा रियाज वही है, क्योंकि एक गाने के ऊपर हम 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं, तो वही हमारी डेली की रूटीन वही है, वही रियाज है, वही प्रैक्टिस, सब कुछ वहीं से। और जो भी है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी छूना है आसमां। क्या बात है। वो गाना अगर यहाँ पर हो जाए तो हमारे दर्शक काफी खुश हुए। सुन ओ दीवानी, सुन ओ दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त। ये पार्ट जब गाना रिकॉर्ड हो गया, उसे फर्स्ट म्यूजिक आया, अभी एक्चुअली इतना रियाज था, वो प्रैक्टिस थी, इतना फास्ट अब गाया नहीं जाता। वो पार्ट इतना क्लासिकल का, इतना खतरनाक म्यूजिक था वो। जैसे धूम तारा निजा 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 पदा पापा पदे बसा, धूम तारा सारे का बनी सा नि पग पगरे सा, सारे का बनी सा नि सा सा, सारे का बनी सा नि सा सा, सारे का बनी सा नि सा। जिस दिन से देखी है तेरी जवानी, पागल हुई मैं दीवानी। ये भीगी भीगी फिजा कह रही है, बाहों में आ जाकर तू है सुहानी। वो जब पिक्चराइजेशन की बात आई तो बोला कि सोहेल भाई ने बोला, गाया किसने? बच्चे ने गाया, क्योंकि लिपसिंग नहीं हो रहा था वहां पे सेट पर। फिर बुलाया मुझे शूट किया, और मैं पहली बार कैमरे पे आया और डर महसूस कर रहा हूं, कैसे गाऊं, अपना पार्ट अपने आप से गाया नहीं जा रहा है। क्या बात है। इस गाने के बाद माशाल्लाह फिर बॉलीवुड में एक पहचान मिल गई होगी। कैसा सफर रहा उसके बाद सहारनपुर से मुंबई का? बस ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है।
बहुत कम वक्त रहा है बॉम्बे अप डाउन करने का। ज्यादातर शोज वगैरह बिजी रहा हूं, एब्रॉड वगैरह बस। फिर बॉम्बे काफी अरसे के बाद आना हुआ। फिल्म पेज 3, हाँ, वो जब गाना रिकॉर्ड हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर शमी टंडन साहब ने मुझे गवाया। ऑलमोस्ट गाना कंप्लीट हो चुका था, शान जी ने गाया था गाना। पूरा जॉनर मेरे से अलग, एक वेस्टर्न सॉन्ग। यहाँ जिंदगी एक अलग जिंदगी है, ये जॉनर का सॉन्ग है। तो शमीर जी ने बुलाया, बोले शबाब मैं कुछ चाहता हूं इसमें। तो यहाँ ख्वाहिशें आसमां से बड़ी है, इरादे यहाँ पर समंदर से गहरे, न कोई फिक्र न कहीं कोई पहरे। फिर मुझसे शादी करोगी। हाँ। फिर सलमान खान के लिए आप गा रहे थे। जी जी, हाँ, साजिद वाजिद साहब ने मुझे गवाया फिल्म मुझसे शादी करोगी। ऑलमोस्ट सॉन्ग कंप्लीट था, सोनू भाई और अलका जी गा चुके थे। तो गाना बहुत बड़ा हिट रहा। लहू बन के आंसू बरसने लगे, ये पूरा गाना और तैयार कंप्लीट सॉन्ग। तो उसमें बोला कि कुछ ऐसे रब्बा मेरे रब्बा ये क्या हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है। सलमान खान की जिन फिल्मों के लिए आपने गाना गाया जी, ये कहें कि वो आपके लिए लकी हैं या उसका उल्टा, दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं? जितने फिल्मों में आपने गाए, चाहे दबंग की बात कर लें, वीर की बात कर लें, सभी गाने कमाल के हुए और लोगों ने काफी प्यार दिया, उन लोग को सराहना दी। क्या कहेंगे? मेरे लिए वो बहुत बड़ा लकी है और मेरी खुशनसीबी है कि ऑलमोस्ट जितना भी मैंने गाया अभी तक, और मेरा नाम जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई इंटरव्यू होता है, कुछ भी होता है, उसमें सलमान भाई के साथ जोड़ा जाता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज जब जिस वक्त फिल्म, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे कुछ और याद आ गया। फिल्म पेज 3 का फर्स्ट ऑडियो लॉन्च हुआ, तो उस मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो बोला भाई आपको कैसा लगा? मैं कहा मेरी खुशनसीबी ये है कि जिस इले कार्ड के ऊपर आशा भोसले, लता मंगेशकर का नाम है, उसी पे शबाब साबरी का नाम है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती? वीर और दबंग के उन गानों की भी बात हो जाए। वीर का जो गाना आपने सुना, वो एक क्लासिकल ठुमरी है जो बहुत अच्छी कंपोज की साजिद साहब ने। काना, हाँ, काना, रेखा जी, रेखा बात, मन में बसी बांसुरी, ये रोको कोई, रोको दिल का डोला, रोको कोई आए कोई तो बचावे रे, माथे लिखे कारे कारे अंधियारे, कोई आए कोई तो बचावे रे, सौरे बंद है कीवाड़ कोई और है न पारे, मेरे पैरों में पड़ी है रस्सियां, पवन उड़ावे बत्तियां, हो बत्तियां, पवन उड़ावे बत्तियां, टिपो पे न लिखो चिट्ठियां, हो चिट्ठियां, टिपो पे न लिखो चिट्ठियां। क्या बात है। और पूरे इंटरव्यू के दौरान पूरा इंटरव्यू खाली रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा अगर दबंग का गाना ना हो जिसने धूम मचा दी थी। फिल्म दबंग का गाना रिकॉर्ड बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, और जब रिकॉर्ड हुआ तो जिस वक्त मैं गाने के लिए गया तो मुझे सिर्फ एक एटीट्यूड, जब म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने बोला कि भाई कुछ ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि, तो एक ही फ्रंट पे नेम आया किशोर दा, तो वो मेरे अपने माइंड में वो किया। उसके बाद प्रेम गली है साकरी गए दरा गाज भूल,
डोरी रे लत डोरी है सिबारी रहे धर में कारी आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के दो जिंदा है मैं खाने में गाने कारी आंखों के ना कर साकी अड़िया बड़िया पीनी है हमको पीनी है हमको पीनी है हमको पीनी है पीनी है हमको पीनी है हमको पीनी है पीनी है हमको पीनी है हमको पीनी है पीनी है हमको पीनी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये म्यूजिकल बातचीत हमारी शबाब साबरी से आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी शबाब से हमारी बातचीत जारी रहेगी और इनसे हम पता करेंगे इनके सलमान और हिमेश रेशमिया कनेक्शन के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा।